कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती है जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है और इसे लेकर विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में देखिए, बीते दिन महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कई सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं और साथ ही तेजस्वी ने यह भी लिखा है कि जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हमने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या बिहार विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल 11 दस्तावेज मांगने का ही अधिकार है। इसका संवैधानिक एवं कानूनी आधार क्या है? यहाँ एक मौलिक एवं विचारणीय सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह केवल उन्हीं 11 दस्तावेजों को माने और किसी अन्य दस्तावेज को खारिज कर दे। संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का आधार तय करना है, अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जिसे कानून द्वारा अपात्र घोषित ना किया गया हो, मतदान का हक रहता है। लेकिन यह अनुच्छेद यह स्पष्ट नहीं करता कि नागरिकता या आयु प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 चुनावी अपात्रता के आधार तहत, साथ ही सेक्शन 21 23 नाम जोड़ने, हटाने, आपत्ति दर्ज करने आदि की प्रक्रिया की धाराओं में भी यह स्पष्ट निर्देश नहीं है केवल कौन से दस्तावेज ही मान्य होंगे और यह अधिकार मुख्य रूप से चुनाव आयोग की प्रक्रिया और अधिसूचना के अधीन छोड़ा गया है। हमने आयोग से पूछा है और देखिए कई सवाल है जो कि तेजस्वी यादव की तरफ से पूछे गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है, भले ही वे पहचान या निवास सिद्ध करे। आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है, तभी आधार कार्ड बनता है। फिर सरकार अपने द्वारा बनाए गए आधार कार्ड को क्यों छांट रही है? यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो यह 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है और यह क्या न्याय संगत है? बिहार के 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी काम करते हैं। क्या 18 दिन में वो अपना सत्यापन कर पाएंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना है अथवा उनके वोट काटना उद्देश्य है? सत्यापन कार्य में मतदाता को सफेद पृष्ठभूमि के साथ अपनी रंगीन फोटो लगानी है। क्या सभी घरों परिवारों में फोटो उपलब्ध है? क्या अन्य दस्तावेजों की फोटो कॉपी उपलब्ध है? उन्हें निर्वाचन आयोग को यह सब उपलब्ध कराने के लिए फोटो स्टूडियो जाकर फोटो खिंचाना होगा और यह प्रक्रिया गरीब मतदाताओं के उत्पीड़न के अलावा वित्तीय बोझ भी है। निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड के जरिए सभी को बताए कि प्रतिदिन कितने मतदाताओं का अब तक सत्यापन हुआ, कितने मतदाताओं का मत अस्वीकृत हुआ। अगर इसकी मंशा ठीक है तो चुनाव आयोग को इस पर डैशबोर्ड के माध्यम से लाइव रियल टाइम अपडेट देना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4 स्वयंसेवक लगाए गए हैं। हमने पूछा कि ये
वॉलेंटियर्स कौन है और इनके चयन का मापदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं अथवा अन्य लोग। हमने मांग रखी कि चुनाव आयोग बीएलओ की तरह इन वॉलेंटियर्स यानी कि स्वयं सेवकों की भी सूची प्रकाशित करे ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। तो देखिए ये कई सवाल है जो कि तेजस्वी यादव की तरफ से पूछे गए हैं, उठाए गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का जो काम बिहार में चल रहा है इसे लेकर तेजस्वी ने पूछा है कि आखिर इस मापदंड को किसने तय किया है और ये गरीब लोगों के साथ, वंचित लोगों के साथ शोषित करने का ये एक नया तरीका है जो कि सरकार ने अपनाया है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग से महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने मुलाकात की है और ये कई सवाल है जो कि तेजस्वी यादव ने पूछा है चुनाव आयोग से और इसे जनता के बीच भी रखा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।